नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? जितने भी पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, आई होप उनके क्रेटिनिन का लेवल कम हो रहा होगा। अक्सर मेरे ओपीडी में जितने भी पेशेंट आते हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, उनका सवाल यही होता है कि क्या मैम आप मुझे कोई ऐसा घरेलू उपाय बता सकते हैं जिससे हम अपने क्रेटिनिन के लेवल को कम कर सकें। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आखिर आप ऐसा कौन सा घरेलू उपाय अपनाएं जिससे आप अपने क्रेटिनिन के वैल्यू को भी कम कर सकते हैं विथ मेडिकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप पूरे ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे कौन से घरेलू उपाय को आप अपना सकते हैं अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन के वैल्यू को कम करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये क्रेटिनिन होता क्या है। तो क्रेटिनिन एक प्रोटीन है जो कि वेस्ट मटेरियल है। ये हमारे बॉडी में मसल्स में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में रिलीज होता है। ये मेनली क्रिटीन फॉस्फेट के ब्रेक डाउन से बनता है। क्रेटिनिन जैसे जैसे हमारे बॉडी में बढ़ता है, किडनी का काम है उसे फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देना। अगर आपके शरीर में क्रेटिनिन का लेवल बढ़ रहा है तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि भूख का ना लगना, शरीर में थकावट महसूस होना और साथ ही साथ यूरिन का आउटपुट कम हो जाना और वेट का भी बढ़ जाना। अब क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो इसके पीछे के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपको ठंड लग रही है, या बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लग रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को प्रोटीन मेटाबॉलिज्म मेंटेन करती है। जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट हो जाता है तो उतनी स्पीड से हमारा क्रेटिनिन भी ब्रेक डाउन होता है। अब ये क्रेटिनिन को फिल्टर करने का जो काम है वो हमारी दोनों किडनियों का होता है। अगर आपकी किडनी हेल्दी है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो इसी क्रेटिनिन को वो फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। लेकिन जब वहीं आपकी किडनी अनहेल्दी है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, तो वो क्रेटिनिन को ब्लड में बढ़ाना स्टार्ट कर देती है, जिससे आपका लेवल्स बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि आखिर आप ऐसे कौन से घरेलू उपाय अपना सकते हैं जिनके आप मदद से अपने क्रेटिनिन के वैल्यू को कम कर सके। पहला है हल्दी का इस्तेमाल करके। आप हल्दी का इस्तेमाल करके आप अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन के वैल्यू को कम कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी में एक्टिव कर्क्यूमिन होता है और साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। अब किडनी आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है और साथ ही साथ किडनी में सूजन भी आया है। हल्दी की प्रॉपर्टीज है कि वो जितने भी हमारे शरीर के अंदर या बाहर जो इंजरी हुई है उसको हील करता है। तो आप हल्दी का सेवन करके किडनी के ऊपर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है, जो स्वेलिंग आई है, उसको आप कम कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने क्रेटिनिन के वैल्यू को भी कम कर सकते हैं। तो आप हल्दी वाला दूध आसानी से पी सकते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आप गाय के दूध में ही हल्दी को मिक्स करके अच्छे तरीके से बॉईल करके इसका सेवन करें। याद रखिए कि आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको बफेलो मिल्क का सेवन नहीं करना है। दूसरा घरेलू उपाय हर्बल टी। हर्बल टी के मदद से भी आप अपने क्रेटिनिन के वैल्यू को आसानी से कम कर सकते हैं। हर्बल टी जैसे ही आप उसका सेवन करते हैं वो आपके यूरिन की मात्रा को बढ़ा देगा। हर्बल टी एक तरीके का डायूरेटिक है जिससे आपके क्रेटिनिन के वैल्यू को कम करने में आपकी मदद करेगा। अब सवाल ये आता है कि हम हर्बल टी बनाएं कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें छोटा सा टुकड़ा आपको अदरक का डालना है, साथ ही साथ 2 पत्ते तुलसी के, 2 पत्ते पुदीने के। अच्छे से इनको कूट के पानी में बॉईल करना है। जब आधा कप पानी हो जाए तो आप इसे चाय की तरह भी इसका सेवन आसानी से कर सकते हैं। हर्बल टी मदद करेगा आपके क्रेटिनिन के वैल्यू को कम करने में। तीसरा घरेलू उपाय दालचीनी। दालचीनी एक डायूरेटिक की तरह काम करता है। ये आपके यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। साथ ही साथ दालचीनी का इस्तेमाल करने से आपका ब्लड प्रेशर भी बैलेंस में रहेगा। देखा गया है कि जितने भी पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, अक्सर उनकी किडनियां सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी खराब होती हैं। अगर आप अपना ब्लड प्रेशर मैनेज करते हैं तो आप अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को भी कम कर सकते हैं। चौथा घरेलू उपाय साबुत अनाज। साबुत अनाज जैसे कि ज्वार और बाजरा, इनमें फाइबर भी होता है, मिनरल्स भी होता है और प्रोटीन भी होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एक किडनी के पेशेंट हो जाते हो
तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आपका जो हेल्दी प्रोटीन है वो यूरिन के जरिए बाहर निकल रहा है, साथ ही साथ आपका इरिथ्रोपोइटिन भी बाहर आ रहा है। तो आप देखते हो कि आपका जो एक सिम्टम्स है, जो पर्टिकुलर सिम्टम है, वो है यूरिन में झाग बनना। इसका यही मतलब है कि प्रोटीन जो है वो आपका हेल्दी प्रोटीन लीक हो रहा है। इसके वजह से आपकी बॉडी बहुत कमज़ोर होती है। साथ ही साथ हमारे किडनी का काम है कि वो हमारे विटामिन्स को एक्टिवेट करती है, लेकिन जब हमारी किडनी काम नहीं करती है तो वो उन्हीं विटामिन्स को एक्टिवेट नहीं कर पाती है। तो आपको मिनरल्स की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ विटामिन्स की भी और फाइबर्स की भी ज़रूरत है। अगर आप ज्वार और बाजरे का सेवन करते हैं तो वो आपकी मदद करेगा आपके क्रेटिनिन के वैल्यू को कम करने में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप इन चारों घरेलू उपाय को अपना सकते हैं और आसानी से आप अपने क्रेटिनिन के वैल्यू को भी कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।